नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस यस अकेडमी में। साथियों, बिहार पुलिस फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और ना ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली जानकारी अभी सीएसबीसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। लगातार आपके कमेंट मिल रहे थे कि बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिजल्ट लेट होने के क्या कारण हो सकते हैं। और कल एक मेरा दोस्त जो सीएसबीसी की वेबसाइट पर सीएसबीसी ऑफिस गया हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया उसकी बाकी थी उसको करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे जो जानकारियाँ दी हैं उसके आधार पर मैं आपको बतलाऊंगा कि रिजल्ट लेट होने के क्या कारण हैं और अभी कितना ये डिले हो सकता है रिजल्ट आने में। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि महिलाओं के कट ऑफ कम जा सकते हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग महिलाएँ हैं अगर वो उनका मार्क्स कम है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन अंतिम रूप से हो जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट जो प्रक्रिया चल रही है अभी जांच की वो उनको क्वालिफाई कर लेती हैं, क्योंकि देखिए जॉब का मतलब है कि आपको हर पल एक एक सेकंड पे आपको पास होना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो या फिर जो भी प्रक्रिया है वहाँ पर आपको पास होना है, तभी आप अंतिम रूप से चयनित होती हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो के अंदर आप लोग बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, बात करेंगे पहले की महिलाओं की कट ऑफ कम जाने की क्या संभावनाएं हैं। देखिए, मोबाइल स्क्वाड का आपने रिजल्ट अभी हाल ही में देखा होगा, जहां पर लगभग 15 सीटें महिलाओं के खाली चले गए। जब आप इसके कारण को ढूंढते हैं, इन तथ्यों को पे आप प्रकाश डालते हैं कि हाँ आखिर क्या कारण रहे कि मोबाइल स्क्वाड में 15 सीटें खाली रह गई, तो आप पाएंगे कि जो ज़्यादातर लड़कियां छठी हैं वो आपको फिजिकल में तो छठी ही थी, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत लड़कियां यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण कि महिलाएं वहाँ पर छठी और लगभग 15 सीटें आपको बीसी कैटेगरी की महिलाओं के खाली चले गए। तो अभी से अवेयरनेस हो जाना है आपको डॉक्यूमेंट को लेकर। देखिए, डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया अभी जब आप जॉब के अंदर चले भी जाएंगे तो आप जब सैलरी उठा भी लेंगे फिर भी आपका अंतिम रूप से 1 साल तक आपका डॉक्यूमेंट की जो जांच की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आपको सत्यापन करने के लिए एक बार इंटर बोर्ड ऑफिस भी बुलाया जाता है। हर जॉब में ऐसा होता है और इसके अंदर भी होता है। तो डॉक्यूमेंट जाँच की जो प्रक्रिया है वो आपकी चलती रहेगी जब आप जॉब में चले भी जाएंगे, उसके बाद भी लगभग 1 साल तक। तो यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ भी लड़कियाँ पीछे रह सकती है। और फिजिकल में जो डिस्क्वालीफाई हुई है उनका आपने जब परसेंटेज देखा होगा तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि 11,880 पदों में जो महिलाएं हैं उनका कट ऑफ कम जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि जो भी छात्राएं अंतिम रूप से क्वालिफाई हुई हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो। शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए मेरे तरफ से। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर कि रिजल्ट लेट होने के कारण क्या हैं। देखिए, अभी लगातार कॉल आ रहे हैं सीएसबीसी के ऑफिस से, क्योंकि और जो कॉल आ रहे हैं वो इस रिगार्डिंग आ रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, जो सीएसबीसी है वो अभी मेरिट लिस्ट आपको तैयार करी, ना कि अभी फिजिकल के बारे में एग्ज़ाम के बारे में वो कुछ नोटिस तैयार कर रही है, फिर प्रिपरेशन कर रही है, ना ही वो रिटन एग्ज़ाम को लेकर वो अब अंतिम रूप से चयन करेगी छात्रों का। तो इसका जो प्रोसेस होता है साथियों, ये थोड़ा लंबा चलेगा और चलने का एक कारण भी है कि अंतिम रूप से जब चयनित होगा तो उसे हर कैटेगरी में छात्रों को बैठाना है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, यानी कि हर कैटेगरी में आपके जो मार्क्स हैं उस अनुसार आपको वहाँ पर पोस्ट दिया जाएगा, ताकि अंतिम रूप से जब आप सिलेक्शन पाइएगा तो आपके पास आप हो सकता है कि आप अपने संतुष्ट ना हो अपने मार्क्स के अनुसार कि नहीं मेरा अच्छा खासा मार्क्स था लेकिन मैं बाहर हो गया। इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम है उसको अंतिम रूप से एक अच्छे सिलसिले निगाह से देख लेती है सीएसबीसी की हाँ किसी छात्र को कोई दिक्कत ना हो कि उनके साथ में अन्याय किया गया है या इस तरीके की कोई भी बात होगी। तो छात्रों का जो चयन है वो अंतिम रूप से जारी है, इसी रिगार्डिंग ये थोड़ा समय ले रही है। अब बात करते हैं हम लोग एक कारण और है साथियों की जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है। आपको पता होगा कि जो स्क्रूटनी का मतलब है यानी कि जांच, आपकी जो जांच चल रही है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच चल रही है। जब आप सीएसबीसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप इसके रिगार्डिंग लास्ट वाला जो एक नोटिस जारी हुआ था जो फरवरी माह में आपका आया था, वहाँ पाते हैं कि लगभग 122 लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अंतिम रूप से उनको नोटिस देकर बुलाया गया है कि आप अंतिम रूप से आइए और अपने जो भी डॉक्यूमेंट की जांच है उनको करवाकर अंतिम रूप से आप सबमिट कीजिए और फिर वेट कीजिए रिजल्ट का। लेकिन आप फिर एक नोटिस और पाते हैं कि जो कोरोना अभ्यर्थी थे जिनको कि कोरोना हो गया था जब उनका फिजिकल था, तो उनको भी एक मौका दिया गया है कि वो फिर से आकर फिजिकल दें और अब उनका भी डॉक्यूमेंट जांच चल रहा है। देखिए, छात्रों में कई ये इस बात को भी लेकर डरे हुए हैं कि उनको फ़ोन आ रहा है तो ऐसा ना हो कि उनका सिलेक्शन नहीं हो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कॉल आपको आ रहा है। अगर आपने वहाँ पे कुछ गलतियाँ की हैं तभी आपको फ़ोन आ रहा है, या फिर वो आपके जब आप पीटी दे रहे थे उसमें कुछ पेपर वगैरह पे साइन करने में हो, या फिर जो भी कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है उसके लिए आपको बार बार कॉल किया जा रहा है, ताकि बाद में आप भी इस चीज़ पर सवाल ना उठा सकें आयोग पर कि आपकी जो प्रक्रिया है उसमें धांधली हुई है। साथियों, स्क्रूटनी की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड कल के डेट में उसने ईडब्ल्यूएस संबंधित जो सर्टिफिकेट था उसको लेकर वो सीएसबीसी ऑफिस विजिट किया था और उसने मुझे ये जानकारी दी कि अभी भी लड़के वहाँ आ रहे हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट के लेकर वो वहाँ पे सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो ये एक प्रमुख कारण अभी भी यही बना हुआ है कि जो अभी तक प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से जारी है। अब बात करते हैं हम लोग एक और कारण की। तो देखिए, जो प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट की वह प्रक्रिया अभी आपको धीमी है।
अब धीमी होने के और 3-4 कारण हैं कि अभी रिसेंटली 8415 पदों के लिए एग्ज़ाम ले रहा है CSBC। फॉरेस्ट गार्ड का उसको रिजल्ट जारी करना है, फॉरेस्टर का उसको रिजल्ट जारी करना है, और फिर आप लोग जान ही रहे होंगे कि मोबाइल पुलिस ड्राइवर जो था, सॉरी मोबाइल पुलिस नहीं, पुलिस ड्राइवर रिजल्ट जो था, कांस्टेबल पुलिस ड्राइवर, उसका भी रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो 3-4 जगह भी CSBC हाथ फैलाए हुए है और जो ये प्रक्रिया है ये थोड़ी स्लो है, और स्लो होना भी चाहिए देखिए साथियों, क्योंकि आपको अंतिम रूप से चयन करना होता है CSBC को, और इसमें हड़बड़ाहट ना हो, किसी तरीके से कोई धांधली ना हो। यही हम लोग छात्र चाहेंगे कि अंतिम रूप से जब भी वो लिस्ट तैयार होकर बाहर आए तो कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, अगर जो लोग अच्छा मार्क्स लाए हैं उनका अंतिम रूप से चयन हो। तो यही सब कुछ कारण हैं, और मेरिट लिस्ट तैयार करने में आपको ये भी पता होगा कि जो आपका मार्क्स है उस आधार पर आपको पोस्ट रिकमेंड किया जाता है, BMP हो या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो या फिर इंडस्ट्रियल बटालियन में आपको भेजा जाए, तो इस तरीके का जो भी होता है वो आपके मार्क्स बेस पे आपको दिया जाता है। तो इन सब में टाइम लगता है और टाइम अभी और लगेगा। आप यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट मार्च में नहीं आएगा 11,880 पदों के लिए, क्योंकि संभावनाएं बहुत कम है कि इस माह में आपका ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और इस माह के बाद यानी कि होली के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलेगी, फिर उसके बाद कुछ समय और लिया जाएगा, उसको अंतिम से छपाई वगैरह जो भी होगा, क्योंकि जो वैकेंसियाँ आती हैं वो आपको ऐसा नहीं है कि आया फिर बाद में रद्द हो गया, फिर इस तरीके मतलब प्रॉपर वो कानूनी रूप से आई, और वो एक तरीके से आपको इतिहास में दर्ज होता है कि हाँ फलना मंथ की वैकेंसी थी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये फरवरी 2019 की वैकेंसी है। तो ये सारी बातें कैलकुलेट की जाती है, इसलिए अंतिम रूप से जब भी बात होती है किसी चीज़ की तो जो कहते हैं ना द एंड होना चाहिए, तो बेस्ट द एंड होना चाहिए, इसलिए द एंड होने में भी समय लगेगा। आप लोग वेट करें, हमारा खुद का भी रिजल्ट इसके अंदर अटका हुआ है, मुझे भी इंतजार है अपने रिजल्ट का। वैसे बेस्ट शुभकामनाएं हैं सबको कि सभी लोग अंतिम रूप से चयनित हों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।